हेलो बच्चों, सो वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें आप पहले ये देखो एलिफेटिक कंपाउंड्स, अगर आप जानते हो क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में भी। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर स्ट्रेट चेंज कंपाउंड्स, ठीक है। इस पे ऐसे जैसे आपने पढ़ा है ना, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं, दिस इज़ ब्यूटेन। तो ये सब आपके क्या हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। तो जब इन एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और उसके साथ आप कोई भी हेलोजन यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये क्या आपका बन जाता है, हेलो एल्केन। सेम ऐसी हेलो एरीन्स जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स बेंजीन रिंग या क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप कोई भी एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन होता है, ये सब हाइड्रोजन होता है सिंगल सिंगल, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर दो, मान लो सारे हाइड्रोजन आपने वहीं के वहीं प्लेस करें, बट यू हैव रिमूव्ड द सिंगल हाइड्रोजन फ्रॉम वन कार्बन, दिस इज द कार्बन एंड दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एक प्लेस है, उसको आपने रिमूव करा और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या आपका बन गया, हेलो अरीन बन गया। इसी तरह हेलो अरीन्स के भी टाइप्स हैं। अब उसमें भी आप एराइल हैलाइड पढ़ोगे, ठीक है, और एराइल एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे। तो ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और फिर इनकी प्रिपरेशन भी हम देखेंगे किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, that is when hydrogen atom of aliphatic compound or aromatic compound is substituted by any halogen. These compounds are known as halogen derivative. These are of three types, जो आप यहाँ पे अभी टाइप्स पढ़ोगे। तो ये आई थिंक डेफिनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपने देखा है कि अगर आपने हेलोजन से रिप्लेस करा है हाइड्रोजन को तो वो हेलो एल्केन, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड में रिप्लेस करा है तो हेलो अरीन्स बन जाते हैं। अब इसके टाइप्स आप देख लेते हो। टाइप्स में पहला तो यही आता है आपका हेलो एल्केन, ठीक है, जिसको आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, क्योंकि जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे इसका तो उसमें कॉमन नेम और आपका आईपैक नेम होता है, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में या आगे वाले आने वाली कुछ वीडियोस में पहले इस चैप्टर के नॉर्मल रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे कि कैसे वो प्रिपेयर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड अगर आप लेते हो तो आपने जैसे CH4 लिया, उसमें से एक H अगर आप रिमूव कर देते हो और प्लस X मीन्स यहाँ पे मैंने डिनोट करा है कोई भी हेलोजन, X इज़ एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उसको अगर आप ऐड कर देते हो तो यू विल गेट CH3X, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड है ना, तो मिथाइल एल्काइल हो गया, हैलाइड आपका क्लोराइड हो गया, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हैलाइड आप बोल सकते हो। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन CnH2n+2, मैंने एल्केन का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे जो आपने 11th में भी पढ़ा है या 10th में भी अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस सब्सटीट्यूट बाय एनी हेलोजन इट इज़ नोन एज हेलो एल्केन। अब आपका आता है हेलो अरीन्स या एराइल हैलाइड, जिसमें कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग ली है। बेंजीन रिंग को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, उस पर हाइड्रोजन प्लेस्ड है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करा और X मीन्स हेलोजन यहाँ पे लगा दिया, तो हेलो अरीन्स बन गया। तो व्हेन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूट बाय एनी हेलोजन एटम इज नोन एज हेलो अरीन्स, ठीक है। इसको हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ऐसे बोल सकते हैं। अब आपका आता है एक और कंपाउंड जिसको आप बोलते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी बेंजीन रिंग है, एक तो आपने देखा ये है, अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बेंजीन के ऊपर आपका CH3 लग रहा है,
ठीक है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो ये मिथाइल बेंजीन है आपका। और इसी का एक हाइड्रोजन अगर आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करा फ्रॉम दिस कार्बन और उसमें X ऐड कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे CH2 और एक X की जगह मैं मान लो Cl ले लेती हूँ, तो Cl बन गया। तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है और दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि बिकॉज जब आपका रिएक्शंस आती हैं तो उसमें बोला जाता है कि कन्वर्ट इनटू बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है विच यू मस्ट नो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा इसका जो आईपैक नेमिंग है वो भी ऐसे दिया जाता है, बेंजाइल क्लोराइड या जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, जैसे फिनाइल होता है। अच्छा अभी ना एक फिनाइल टर्म आएगा, तो फिनाइल का मतलब क्या होता है ये भी आप समझो कि अगर आपने कहा है कि एक बेंजीन लिया और इस पे से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव ही कर दिया है ना, तो उसको जैसे आप क्या करते हो, CH4 है, इसमें से आपने मान लो एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो इंटरमीडिएटरी ये बन जाता है, इस पे मीन्स एक वैलेंसी अभी वेकेंट है, इसके ऊपर आप हैलोजन लगा दो, अल्कोहल ग्रुप लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, बट तब तक हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मीथेन, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है। सेम ऐसी बेंजीन में होता है कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो देन यू विल हैव अ वैलेंसी एंड दिस इज द वैलेंसी वेयर यू कैन पुट क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, टिल देन इट इज नोन एज फिनाइल, ठीक है। जैसे ये मिथाइल होता है ये फिनाइल होता है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका, अच्छी सिंपल डेफिनेशन है जो आप नोट्स में से आए हो, आपको दिख रहा है तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, और अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको कुछ चाहिए लिखने के लिए तो मटेरियल आराम से आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट कार्बन इज सब्सटीट्यूटेड बाय अ हैलोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन, तो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये, उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो और उसके साथ क्लोरीन मतलब कोई भी हैलोजन लगा देते हो तो वो एराइल एल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन, तो ये जितने भी हैं ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉर नॉन पोलर कंपाउंड एंड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो स्टार्टिंग पेज पे है एनसीईआरटी में, कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरो एम्फिकॉल ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एंड यूज टू ट्रीट टाइफाइड, आर बॉडी आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन टू प्रिवेंट गॉइटर, और क्लोरोक्विनाइन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। अब आप सोचोगे कि ये क्या यूज़ किए हैं, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज पूछ लेते हैं कि मलेरिया ट्रीटिंग कोई क्या कहते हैं हेलो एल्केन आप बताओ, या फिर वैसी डे टू डे लाइफ में क्लोरो एल्केन का या हेलो एल्केन्स का क्या यूज़ है, तो वो आपको पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इतना भी कर जाओगे तो सारे पॉइंट्स मेंशन मैंने यहाँ पे कर रखे हैं तो सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। हेलोइथेन is used as an anesthetic during surgery, ठीक है। fully fluorinated compound is considered as potential blood substitute in surgery, सर्जरी में ब्लड सब्सटीट्यूटेंट जो होते हैं ब्लड की जगह आप यूज़ कर सकते हो ये, ठीक है, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को। अच्छा नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब नेचर क्या है CX बॉन्ड का, बिकॉज अभी हमने बोला कि दीज आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, बिकॉज ये खुद पोलर होते हैं, ठीक है। अब पोलर क्यों होते हैं वो हमें समझ में आता है कि जो CX बॉन्ड है, ठीक है, मतलब
मान लो यहाँ पे कोई भी हैलोजन है तो दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरेटिवली टू दिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा एंड देयर यू कैन सो स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो जब इस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस बनता है तो हम ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। ठीक है, जैसे पोलैरिटी आ गई तो पोलर बॉन्ड हो गए। तो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होने की वजह से पोलर है। वहीं पे जैसे अगर आप लेते हो क्लोरीन और क्लोरीन तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल मिडिल में होंगे, दे आर नॉट शिफ्टेड टू एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, तो इनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो पोलर कंपाउंड्स आर जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये जो पोलर कंपाउंड्स होता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कितना एसिडिक है, ठीक है, इसकी क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ कितनी है, डायपोल मूवमेंट कितना है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हैलोजन विच अटैच टू द कार्बन। तो अगर ये हैलोजन आपका बिगर साइज का है, जो बिगर साइज मतलब आपके क्या होते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये साइज बड़े होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी कुछ डिस्टेंस जो है इसका कार्बन से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ये बॉन्ड लेंथ होती है ये फ्रॉम द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होती है। तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CI की, फिर CBr की, फिर CCl की, फिर CF की, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ आपका किसके बीच में होगा, CF के बीच में, कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में, देन कार्बन एंड क्लोरीन, देन कार्बन एंड ब्रोमीन एंड देन कार्बन एंड आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी कौन सा होगा आपका, क्योंकि आपने क्या बोला कि स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे डिक्रीज दिखा रहे हो, क्या डिक्रीज दिखा रहे हो, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है। ठीक, इस तरह से जाओगे तो बिकॉज आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, पर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता जाता है ना, जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। डायपोल मूवमेंट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट भी डिक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गई, बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए वो भी आपकी डिक्रीज हो गई। तो मीन्स आपका क्या हो गया कि ये जल्दी जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द बिगर साइज ऑफ हैलोजन जाओगे तो वैसे वैसे आपका ये सब चीज़ें वेरिएशन जो हैं देखने को मिलते हैं। और हम क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी देखो डिक्रीज हो रही है तो सोचो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, इसको। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अभी तक हमें शायद लगे कि यार फ्लोरीन तो बहुत रिएक्टिव है, बट एक्चुअली में हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन जल्दी से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कौन ईजिली ब्रेक कर रहा है। तो C और I में ईजिली ब्रेक हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी कम है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, CI होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं ना, इनको अच्छे से दिमाग में फीड करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जैसे आपको ऐसे कंपाउंड्स दे देंगे और फिर बोलेंगे कि इसमें बताओ कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इस तरह से। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में आपको ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे मैंने लिखवा रखे हैं, जो ये सारे रिएक्शंस आपको हेल्प करेंगे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में। तो ये कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो अल्कोहल है, अल्कोहल ROH मीन्स आप यहाँ पे R मतलब एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, सर CH3 ले लो, C2H5 ले लो,
ठीक है। तो उसके साथ जब भी आप कोई भी एच एक्स मतलब कोई भी जैसे HCl हो गया, HF हो गया, ठीक है, इसको रिएक्ट करोगे ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये OH और H निकल जाएगा, H2O बना देगा, और ये X आपका R के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो हम किस तरह से समझ सकते हैं, मैं विद सिंपल एग्जांपल मिथेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, CH3OH इज मिथेनॉल। इसके साथ आपने HCl को रिएक्ट कर दिया, ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl। ठीक है, ये और H और OH मिलकर H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से आप देखो ना, छोटा सा कन्वर्जन हो गया कि आपने कहा कि हमने मिथेनॉल से मिथाइल क्लोराइड बना लिया है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स आपको हेल्प करेंगे फॉर द बिगर कन्वर्जन। ठीक, सेम इसी तरह जब आप ROH, वही कोई भी आप अल्कोहल ले लो, उसको NaBr H2SO4 की प्रेजेंस में करोगे, तो NaBr और H2SO4 की प्रेजेंस में आप ये देखो कि जो भी हेलोजन है वो Br है, और कोई ये हेलोजन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो आप HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, बट हेयर इट इज़ फिक्स्ड, NaBr मीन्स Br। तो Br, अगर आपको ब्रोमीन वाला कोई हेलोजन बनाना है, देन ओनली यूज़ दिस रिएक्शन। तो NaBr, Br यहाँ पे आ जाएगा, और आपका H2O मॉलिक्यूल निकलेगा ही, और NaHSO4 निकल जाएगा, NaHSO4। ठीक है, तो देख लेते हैं, CH3OH प्लस यहाँ पे आपने NaBr लिया है। ठीक है, अब NaBr के साथ जब आप करोगे तो थोड़ा सा इसको एसिडिक करना होता है, तो H2SO4 भी हमने थोड़ा सा डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, CH3Br। ठीक है, और Na, एक H यहाँ से हटा लो, क्योंकि एक H हमारा क्या हुआ, OH के साथ चला जाएगा, तो H2O मॉलिक्यूल दे देगा। एक H यहाँ पे बचा, तो HSO4 Na के साथ चला गया, तो ये क्या बन गया, NaHSO4। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज, अगर सिंपली अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में कोई भी हेलोजन कौन से, Br और I, ये सिर्फ Br ब्रोमीन और आयोडीन के लिए होता है, वो डालोगे तो यहाँ पे या तो ब्रोमीन अटैच, अगर ब्रोमीन डाला है और आयोडीन डाला है तो आयोडीन अटैच हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द कन्वर्जन। एक स्टेप में आपको बिना सोचे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ब्रोमीन आयोडीन ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्कोहल के साथ अगर SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं हम इसे, इसका रिएक्शन करते हैं, तो SOCl2 को मैंने स्प्लिट करके लिखा है ClSOCl, और मैंने 1 2 3 और 1 2 3, मतलब पहला पार्ट R के साथ तो RCl, दूसरा पार्ट दूसरे के साथ हो गया तो SO2 और HCl। तो ये तीन कंपाउंड्स आपको यहाँ पे सिंपल मिल जाएंगे। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है PCl5, जिसके साथ अगेन मैंने स्प्लिट करा है, Cl दोनों लिख दिया और PCl3 बीच में, और 1 2 3 डाल दिया। यहाँ पे भी ROH के साथ रिएक्शन याद करने के लिए मैंने ऐसा करा है, आपको जैसे लर्न करना है वैसे करो, अगर ये इजी लगता है तो ऐसे लर्न कर लेना। तो यहाँ पे देखो, जो Cl है वो R के साथ चला गया, O PCl3 के साथ गया तो POCl3 बन गया, और HCl। ठीक है, फिर आता है आपका अल्कोहल, अगेन लिया है आपने, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग एज पर द रिएक्शन रिक्वायरमेंट। उसके साथ PX3 मतलब PCl3, PI3, PBr3, ऐसे कुछ भी कोई भी X लिया है, पर इसमें आपने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, अल्कोहल के, तो आपको 3 ही अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, और साथ में H3PO4, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, ये भी 3 होंगे। ठीक है, P आपका मिलेगा 1, और ऑक्सीजन आपको यहाँ पे 4
ऑक्सीजन आपके मिलेंगे, ठीक, जो कि H3PO3 होना चाहिए, पर H3PO4 एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी नोन टू रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आपको कैसे मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन के साथ आपने सिंपली रिएक्शन क्या करनी है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। दिस इज 1 2 3 4 4 हैं कार्बन, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन या कोई भी आप एल्काइल हैलाइड लोगे और उसको एल्केन लोगे, सॉरी, तो उसके साथ आप क्या करो, किसी भी हैलोजन का यूवी रेस की प्रेजेंस में एडिशन कर दो, तो यहाँ पे आपको क्लोरीनेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपका ये जो H है ये रिमूव हो जाएगा और इसके साथ Cl अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH2, एक H रिमूव होकर Cl लग गया। या फिर हो सकता है कि आप इसको एडजेसेंट वाले कार्बन का रिमूव हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपका वही रिमूव हो, तो हम इस वाले पे भी Cl एक H रिमूव कर दें और Cl लगा दें और ये CH3, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हम शो कर देंगे कि दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। फिर आपका आता है एल्कीन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो एल्कीन के साथ जब आप रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन के साथ आपको एक रूल आपने फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये आपको बताएगा कि एक्चुअली में एल्कीन में हैलोजन का एडिशन कैसे करा जाता है, ठीक। तो अगर आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक एल्कीन ले लिया, एल्कीन इथीन ले लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड C, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे H प्लेस है, पर इथीन से, इथीन नहीं, वो लेते हैं प्रोपीन, ठीक है, 3 कार्बन का लेते हैं। तो ये आपका हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से सॉरी हटा देते हैं, ये आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो मैं फिर से बना देती हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C और इसके साथ 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन आएगा, इस पर भी आपका हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैंने इसके अंदर HBr डाला तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अब आप ये बताओ कि यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो Br और H, तो Br किस पे जाएगा, इस पे या इस पे, ठीक है। तो वो हमें मार्कोनिव ने बोला कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होता है केमिकल रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट इज दिस, ठीक है, ये किसके साथ अटैच होगा, कार्बन एटम ऑफ एल्कीन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। तो जब भी ये ब्रेक होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो इस पे जाएगा, बिकॉज ब्रेक इन दोनों के बीच में हो रहा है, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिव रूल, उसके अकॉर्डिंग Br विल अटैच टू दिस मिडिल वाला सेकेंड वाला कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया, या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जिसमें आपको मिलने वाला है वो ये वाला मिलने वाला है। इसको हम क्या बोल देते हैं, 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड क्योंकि सेकेंड कार्बन पे लगा है। अब इसी में बोला कि नहीं जी हमें तो फर्स्ट कार्बन पे चाहिए, तो उसके लिए परऑक्साइड रूल लगेगा। दिस इज परऑक्साइड रूल, एक परऑक्साइड जिसको आप एंटी मार्कोनिव रूल बोल देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या खार्श इफेक्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलता है कि इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें आपने जैसी परऑक्साइड डाला, परऑक्साइड इज, दिस इज परऑक्साइड,
तो जैसे ही आप इसको डालोगे तो यहाँ पे रिएक्शन में अब आपका जो Br है दैट इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद द कार्बन हैविंग मैक्सिमम हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब ये H यहाँ पे भी H हो जाएगा, बट द कार्बन विल बी अटैच टू ब्रोमीन विल बी अटैच टू दिस कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन आपको मिल जाएगा, तो 1 डिग्री हेलाइड आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नो कि हाउ टू अटैच हेलाइड ऑन सेकेंड कार्बन, मतलब 2 डिग्री हेलाइड बनाने के लिए और 1 डिग्री हेलाइड के लिए। तो अगेन कन्वर्जन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ के बताऊँ, बिकॉज दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी लैंग्वेज भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। दैट Markovnikov rule states that negative part of chemical reagent attached with that carbon atom of alkene having least number of hydrogen atom, और एंटी Markovnikov है इट इज़ द अपोजिट ऑफ Markovnikov रूल एंड टेक्स प्लेस विद HBr। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना कि परऑक्साइड रूल विल टेक प्लेस ओनली विद HBr। जैसे NaBr Br के लिए था, ये भी इसके लिए है, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ कार्बोकैटाइन, वेयरएज एंटी मार्कोनिक एडिशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल। अब इसकी मैकेनिज्म है जो कि आपने 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आगे चैप्टर में होगी तो मैं ज़रूर कराऊँगी, वरना आप 11th के बेसिस पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। गो थ्रू करो अपने पुराने नोट्स को तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है नहीं समझ में आता है तो लीव अ कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस। तो इसमें कार्बोकैटाइन बनते हैं और उसके बेसिस पे मैकेनिज्म होता है और इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। अब यहाँ पे अगर आप हेलोजन का एडिशन डायरेक्टली कर रहे हो कि मतलब आपने कहा कि हमें Br2 का एडिशन करना है, तो आपने ये बॉन्ड स्प्लिट करा, इधर भी Br लगा दिया, इधर भी Br लगा दिया, तो ये हमेशा CCl4 की प्रेजेंस में होता है। इसमें दोनों तरफ आपका Br अटैच हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइब्रोमाइड। तो अगर आपको ऐसा कुछ कंपाउंड बनाना है तो डायरेक्टली यू हैव टू ऐड द हेलोजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज इज लाइक कि यू कैन मेक फ्यू हेलोजन कंपाउंड्स डायरेक्टली, फॉर दैट यू हैव टू डू हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे फ्रिंकलस्टन रिएक्शन इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ Ri मीन्स आयोडाइड। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है देन देर यू नीड this reaction made some type other halogen like chloro alkyl chloride। ठीक है, और उसमें आप NaI डाल दो तो I और X, मतलब से हम मान लो अगर क्लोरीन है तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली यू कांट मेक आयोडीन दिस Ri। सेम ऐसी स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको फ्लोरीन अटैच करना है, फ्लोरीन बिकॉज बहुत रिएक्टिव होता है, तो यू कांट डायरेक्टली HF से कर दिया उससे तो डायरेक्टली नहीं होता है। देन ऑल्सो यू कैन, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ना वो काफ़ी ईजिली बन जाता है, ब्रोमाइड काफ़ी ईजिली आपने कई सारे रिएक्शन में देखा कि आराम से आप एडिशन से उससे बना लेते हो। तो अगर आपको ब्रोमीन हटाकर फ्लोरीन लगाना है तो आप AgF से कर दो, Hg2F2 से कर दो, COF2 से कर दो, SbF3 से कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा, फ्लोरीन एक्सचेंज कर देगा ये, और यहाँ पे AgBr आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हेलोजन या अल्काइल हैलाइड आपके फॉर्म नहीं होते, जैसे आयोडीन का नहीं होता है और फ्लोरीन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं इसके, और दीज रिएक्शंस आर नोन एज नेम रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं वो वैसे भी आपको याद करने हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्रिंकलस्टन रिएक्शन, व्हाट इज़ स्वार्ट्स रिएक्शन। तो डायरेक्टली आपको जैसे 5 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें नेमिंग रिएक्शंस लिखने के लिए आ जाती है, तो यू मस्ट प्रिपेयर इट थॉरली। ओके,
तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो अरेंज की प्रिपरेशन करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, रिएक्शंस लिखकर थोड़ा सा याद करो, और फिर इनके कन्वर्जन्स जो हैं आपको ईजिली हो जाएंगे अगर आपको रिएक्शंस याद हैं। और मोस्टली ये ध्यान रखना कि जो भी रिएक्शंस के जो कन्वर्जन्स आते हैं ना, तो वो मोस्टली नेमिंग रिएक्शन पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन उसमें बहुत यूज़ होती है, तो नेमिंग रिएक्शन बहुत पर्टिकुलरली अच्छे से करना। ओके, सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।